हिस्ट्री विद आनंद सर में आपका स्वागत है। हिस्ट्री विद आनंद सर में आपका स्वागत है। जब हम बात कर रहे हैं तो आज हम ला रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का मतलब आप लोग करंट अफेयर नहीं समझिए। एक्चुअली अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बच्चों को दो समस्या होती है। पहला समस्या क्या है जिसको हम लोग देख लेते हैं। बच्चों को पहली समस्या क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समसामयिकी समझते हैं, करंट अफेयर समझते हैं, जबकि ये करंट अफेयर नहीं है। करंट अफेयर के साथ साथ इसमें इतिहास भी है, भूगोल भी है, अर्थव्यवस्था भी है, पर्यावरण भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ होता क्या है, जब हम लोग आईआर का बात करते हैं तो हम लोग बेसिकली करते क्या है, घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन करने लगते हैं, विश्लेषण नहीं हो पाता है। जैसे देखिएगा बैच में बच्चे बार बार हमसे पूछते हैं, सर इस बार हमको नहीं देना है, तुमको पेपर पढ़ना चाहिए कि नहीं चढ़ना चाहिए। अब इस बात का क्या जवाब दिया जाए। तो स्वाभाविक है एक घटना पीछे से जुड़ी होती है। भारत का जो आज संबंध है कहीं ना कहीं रसिया से चाहे अमेरिका से उसका संबंध बहुत पुराना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बेसिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, उस पर बात करेंगे और उसको लेते हुए चलेंगे, ताकि एक इतिहास के साथ क्या क्या जुड़ सकता है किसी भी संबंध को, तब समझना थोड़ा आसान हो जाए। चलिए फिर तो उसी पर हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे, तो कैसे कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध बना और कैसे बना, उसका विकास कैसे हुआ, उस पर थोड़ा गौर करते हैं। देखिए फिर जब हम बात करते हैं ऐतिहासिक संबंध कैसे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध इतिहास का योगदान है, तो इतिहास देखिएगा चार बार बहुत जल्दी बदला। पहला क्या, नवपाषाण काल। इस काल में मानव क्या हो गया, उत्पादक बन गया। और पहला बार जब उत्पादक बना तब अगल बगल से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, और वही जब एक्सट्रीम ओवर गया तो देश से संबंध बना, विदेश से संबंध बना। फिर देखिएगा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के आने के बाद पूरा का पूरा विश्व का परिवर्तन शुरू हो गया और कहीं ना कहीं संबंध में बहुत बड़ा परिवर्तन होना शुरू हुआ। फिर देखिएगा दो विश्व युद्ध के बीच, वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू के बीच भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत तेजी से बदले और परिवर्तित हुए। अब घटनाएं क्या थी थोड़ा इतिहास में जाकर देखेंगे। फिर देखेंगे शीत युद्ध जब आया तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को प्रभावित किया, और कैसे प्रभावित क्या नहीं उस पर बात करेंगे। और नवीन घटनाक्रम, अब जब हम पढ़ लेंगे तब नई चीजों को जोड़ के देखेंगे तो समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। याद रखिएगा हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आईआर पढ़ा रहे हैं, इतिहास पढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। कैसे इंपॉर्टेंस बदला, कैसे रोल बदला, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहला देख लीजिए, नवपाषाण काल। जब हम नवपाषाण काल बोलते हैं तो हम लोग को पता है मानव इस समय क्या बना, उत्पादक बना। उत्पादक मतलब क्या, खुद से उत्पादन करना शुरू कर दिया। जब मानव उत्पादक बना तो स्वाभाविक है, जब उत्पादक बना तो स्वाभाविक है अब ये बाकी जानवर से अलग हो चुका है। और यही उत्पादन का एक क्रम चला। जब कृषि अपने एक्सट्रीम पर आई तब अधिशेष उत्पन्न हुआ। अधिशेष का मतलब क्या हुआ कि आदमी अपनी जरूरत से ज्यादा फाजिल पैदा कर रहा है, और यही अधिशेष वस्तु विनिमय का कारण बना। वस्तु विनिमय का कारण बना, और यही वस्तु विनिमय आगे जाकर व्यापार में बदल। और यही देखिएगा प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता पर, ये देखिएगा मेसोपोटामिया से व्यापार होता था, देखिएगा मिस्र से व्यापार होता था, तो स्वाभाविक एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध रहे होंगे। यही उत्पादकता एक्सट्रीम फॉर्म में जाएगा तो देखिएगा मौर्य साम्राज्य आएगा। फिर आप बात कर लीजिएगा तो दिल्ली सल्तनत देखेंगे। फिर देखिएगा मुगल डायनेस्टी का आया। तो यहां तक क्या हुआ कि उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। उत्पादन किसके हाथ में था, मानव के हाथ में था। यही कारण है मानव के हाथ में उत्पादन होने के कारण क्या हुआ, तो आप देखिएगा औद्योगिक क्रांति से पहले तक, औद्योगिक क्रांति से पहले तक क्या हुआ, तो एशिया क्या है, उत्पादक है। एशिया उत्पादक है। उत्पादक है मतलब क्या, वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। जबकि देखिएगा यूरोप तो खरीदार है। तो एशिया निर्यातक हो गया और यूरोप क्या हो गया, आयातक हो गया। ये पहला फेज था जब नवपाषाण एकदम एक्सट्रीम पड़ाव में पहुंचा, तब जाके सभ्यता विकास होगा तब। लेकिन इसी बीच में क्या होता है, एक बड़ी परिवर्तन हुआ, वो है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति ने क्या किया, तो इसको मैप पर समझ लीजिए। औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ, तो अभी तक क्या देख रहे थे, एशिया से वस्तु कहां जा रहा था, यूरोप जा रहा था। औद्योगिक क्रांति का क्या हुआ, तो यूरोप में उत्पादन शुरू हुआ और यूरोप से वस्तु एशिया आना शुरू हो गया। तो पूरा का पूरा व्यापार ही बदल गया। अब एक चीज और देखिएगा, ढंग से देखिएगा, तो जितना भी रिसोर्स है, जो भी रिसोर्स है, ऐसे बांट दिया जाए, पूरे वर्ल्ड को अगर ऐसे बांट दिया जाए तो देखिएगा अधिकांश रिसोर्स कहाँ है, दक्षिण भाग में है। और डेवलप कंट्री कहाँ है, यूरोपियन कंट्री सब कहाँ है, उत्तरी भाग में। तो स्वाभाविक है औद्योगिक क्रांति पर के बाद रिसोर्स पर कैसे अधिकार किया जाए,
चीजों पर कैसे अधिकार किया जाए उसकी लड़ाई शुरू हो गई। उसी क्रम में क्या हुआ, दो विश्व, पहले उपनिवेशवाद आया, फिर साम्राज्यवाद आया। और देखिएगा जैसे ही साम्राज्यवाद आया तो यही साम्राज्यवाद अपने साम्राज्य को बताने के लिए दो विश्व युद्ध हुआ, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार, इसी साम्राज्य को बचाने के लिए। और देखिएगा यहीं से जब दो विश्व युद्ध हुआ तो यहीं से देखिएगा दो विश्व युद्ध के बाद जो अफ्रीकन देश देख रहे हैं, चाहे एशियन देश देख रहे हैं, उपनिवेश से इनको मुक्ति मिलनी शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं दो विश्व युद्ध में देखिएगा औद्योगिक क्रांति ने, अगर हमसे पूछा जाए कि औद्योगिक क्रांति ने क्या दिया, तो औद्योगिक क्रांति ने उपनिवेशवाद दिया। उपनिवेशवाद में भारत और इंग्लैंड के संबंध अलग थे, यही उपनिवेशवाद का चिन्ह बदला, साम्राज्यवाद में बदला। जब साम्राज्यवाद में बदला तो पूरा वर्ल्ड का कैलकुलेशन बदला, चीजें बदली। और यही साम्राज्यवाद की लड़ाई साम्राज्य छीनने के लिए वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 हुआ, और इसने पूरे की पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बदल दिया। अब देखिएगा जब अगला पॉइंट देखिएगा आप, अगला पॉइंट देखिएगा इतिहास का भूमिका में, तो अब देखिएगा शीत युद्ध। शीत युद्ध में देखिए 3 पॉइंट देखना होता है। यूएसए अलग हुआ, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में उभरा, मतलब टिल औद्योगिक क्रांति से लेके वर्ल्ड वार 2 तक यूरोप कंट्री बहुत स्ट्रांग थे, इंग्लैंड स्ट्रांग था, फ्रांस स्ट्रांग था, लेकिन यहाँ पर दो कंट्री स्ट्रांग हुआ, एक यूएसए निकला, दूसरा यूएसएसआर निकला। और तीसरा क्या है, जो नो उपनिवेश थे, जो उपनिवेश थे वे क्या हुए, आजादी मिली। और स्वाभाविक है यहीं पर क्या हुआ, जो आजाद हुए वो किसी न किसी गुट में शामिल होना शुरू कर दिए, और देखोगे यहीं से पूरा वर्ल्ड दो गुट में बढ़ गया। और जब हम शीत युद्ध बोलते हैं तो शीत युद्ध का मतलब कोई युद्ध तो नहीं हुआ विश्व युद्ध जैसा, लेकिन युद्ध की स्थिति बनी रही। तो जब तक शीत युद्ध को थोड़ा नहीं देखेंगे तब तक संबंध को देखना थोड़ा मुश्किल होगा। और जब भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध देखेंगे तो यहीं पर गुट निरपेक्ष क्या है इसको भी देखेंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, और तब जाके हम लोग समसामयिकी पढ़ाएंगे। तो मेरा प्रयास क्या रहेगा, किसी भी टॉपिक को पहले हिस्ट्री के दृष्टिकोण से डिस्कस करें, थोड़ा उसको समझ लें, फिर क्या करें, उसको करंट अफेयर से जोड़ें और बताएं कि इसकी स्थिति कैसी है। चलिए फिर, धन्यवाद। ये रेगुलर वीडियो आपका आता रहेगा, और इस पर हम लोग का जो भी प्रश्न पूछना होगा आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा।